नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि वालों, वो कौन से लोग हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, जिनका साथ आपकी किस्मत में चार चांद लगा सकता है। तो चलिए आज हम आपको वही बताएंगे। तुला राशि जिनका स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं और शनि देव की सबसे प्रिय राशि है। तो इतनी खूबसूरत राशि हो, इतने सारे देवों का जब आशीर्वाद हो, तो तुला राशि बहुत खास हो जाते हैं। वैसे तो ग्लैमर की राशि है और थोड़ा सा भटकाव तो होता है, लेकिन आपकी किस्मत आपको सही जगह पर पहुंचा भी देती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो कौन सा रिश्ता है, वो कौन से लोग हैं जो आपके जीवन में आपके किस्मत को ज़्यादा और आपके करीब ला सकते हैं। देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए ना पति पत्नी का रिश्ता या फिर लव यानी प्रेम का रिश्ता सबसे नज़दीक होता है और यही आपके किस्मत के चाबी है, आपकी पूंजी है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम भरा व्यवहार रखते हैं, आपका रिश्ता जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आपका किस्मत उतना ही ज़्यादा आपका साथ देगा। अब मान लेते हैं आपका विवाह नहीं हुआ है, अब लव लाइफ में है, लव रिलेशन में है, तो इसी रिश्ते को बनाए रखिए, बचाए रखिए और इसमें गांठें ना आने दीजिए। जितना ज़्यादा आपका साथी आपके सामने वाले प्रसन्न होंगे, जितने ज़्यादा आपको खुश रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। इसलिए इसको बचाए भी रखिए और संभाले भी रखिए, क्योंकि ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं आपके लाइफ में। अब कभी कभी क्या होता है ना, जीवन साथी के साथ नहीं पटरी बैठ रही है, बिना मतलब के किचकिच हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, लव लाइफ में हैं लेकिन रोज़ झगड़े होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तब ऐसे में इसका मतलब है आपका मंगल गड़बड़ है, क्योंकि खराब मंगल होने से ना आपके बीच में समस्याएं पैदा होती है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर लव लाइफ में हो। और यहाँ पर अधिकतर मामलों में कारण होता है किसी तीसरे का इंटरफेरेंस या फिर विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी आप किसी और के साथ लव में हैं, लव रिलेशन में, लेकिन किसी और को भी ताड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। अब ऐसा नहीं कि हर कोई होता है, हमने क्या कहा, अगर मंगल गड़बड़ हो ना तब ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपको मंगल को बेहतर करना होगा ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर चले और आपकी किस्मत भी आपका साथ दे। इसलिए आप अपनी लाइफ में ईमानदार रहें तो आपका किस्मत भी उतना ही साथ देगा। अब हम बात करेंगे, ये तो थी आपके वैवाहिक जीवन की, अब इतना ही भर तो दुनिया है नहीं, दुनिया और भी बड़ा है। तो चलिए हम इस बड़े से दुनिया में आपको गोते लगवाते हैं। तो आज हम बताएंगे वो कौन से नाम वाले लोग हैं जिनका साथ आपके किस्मत को बदल सकता है। तो तुला राशि वालों, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा भाग्योदय या फिर फायदेमंद अक्षर है वो है एस। अगर जीवन में आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, तो एस नाम वालों का दामन कभी ना छोड़ें। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तो आप ये मान के चलिए कि आम तौर पर ना तुला राशि वालों के शत्रु होते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें झगड़े लड़ाई वाद विवाद जैसी चीज़ों में भरोसा नहीं होता है, इन्हें ये पसंद भी नहीं। अगर मान लेते हैं शत्रु बन भी जाए ना तो ये परवाह नहीं करते। लेकिन हमेशा शत्रुओं से सतर्क रहिए, परवाह कीजिए, क्योंकि अगर कोई शत्रु है तो संभल कर रहना ही अच्छा है। लेकिन अब हम ऐसे में, वैसे तो हमने आपको पहले भी बताया कौन से नाम वाले होते हैं जो आपके लिए शत्रुता पैदा कर सकते हैं, तो उम्मीद है आपने देखा होगा। फिर हम किसी दिन इस टॉपिक को उठाएंगे, लेकिन आज ये समझ लें, जैसा हमने कहा आपके लिए सबसे फायदेमंद अक्षर होता है एस, यानी स, तालब सा नहीं बल्कि स। यहाँ पे एस अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी भी और अक्षर हैं जो आपके लिए शुभदायक हैं, आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त करने में सहायक हैं। और वो शुभ अक्षर हैं तालब स, क और घ, यानी एस एच, एस के, जी एच। फिर से सुन लें, तालब सा यानी एस एच,
स यानी एस, क यानी के, घ यानी GH। ये अक्षर आपके लिए अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे एस हैं, लेकिन बाकी अक्षर आपके लिए शुभ हैं। इन लोगों का साथ जीवन में तरक्की दिलाएगा। दामन थामे रहिए और आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। हम तुला राशि वालों, वो कौन से राशि के लोग हैं जिनके साथ आप अगर उनके साथ रहते हैं या वो आपके साथ हैं तो लाइफ में परेशानी आ सकती है। और अगर शत्रु राशि है आपके साथ और आपके जीवन में परेशानी है तो उनसे बाहर कैसे निकले, ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। उसके पहले हम समझते हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि वाले कैसे होते हैं और इनका जीवन कैसा होता है, ये कैसे दिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके शारीरिक बनावट से। देखिए, तुला राशि वाले ना बहुत लंबे होते हैं ना बहुत नाटे होते हैं, एक औसत कद होता है। इनका चेहरा अंडाकार होता है और देख के ही एक सुखद अनुभूति होगी। बस ऐसा होता है, एक ठंडक पहुंचाता है मन को, या फिर कहें तो सुकून पहुंचाता है इनका चेहरा। इनकी आंखें सुंदर होती हैं और खूबसूरत होती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। गाल थोड़े फुले फुले होते हैं और अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है कि तुला राशि वालों के गाल पर डिम्पल भी पड़ती है। गर्दन लंबी होती है और वैसे तो मध्यम कद के होते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो आकर्षक दिखते हैं। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो तुला वाले पूरी तरह से संतुलन की चूंकि राशि है और जीवन का इनका जो एक चाह होता है बस यही होता है कि हर कोई अच्छे से रहे, ना कोई गड़बड़ हो ना कोई किसी से वाद विवाद करे। खुद भी झगड़े लड़ाई नहीं करते, इनको अच्छा नहीं लगता। तुला वालों के अंदर बहुत सारे गुण छिपे हुए होते हैं और सब के चहेते भी होते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता कि इनके मन में क्या चल रहा है। संवेदनशील भी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। हर विपरीत से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बहुत संयम पूर्वक रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं। न्यायप्रिय तो होते ही हैं और किसी भी टॉपिक पर कुछ बात करना हो तो इन्हें आता है। हर एक टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर इनके पास होता है। ये अच्छे से बात कर सकते हैं, पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इन्हें टकराव पसंद नहीं। इनकी बस एक ही चाहत होती है, मिल बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ना कि लंबा खींचें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ये नहीं लेते हैं। अगर बाई चांस आप ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा। वैसे तुला वालों का ये एक प्लस पॉइंट है कि जब तक दोनों पक्ष को देखेंगे नहीं, निर्णय नहीं लेंगे। वैसे तो इनको महंगे कपड़े, घूमना फिरना, अच्छा खाना खाना इनका शौक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, बहुत सलीके से रहते हैं जीवन में व्यवस्थित। और इनके शौक थोड़े महंगे होते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, छुट्टियां मनाना, खेलना, दोस्तों के साथ हंसी टिटोली करना, ये सभी चीज़ें इनकी शौक है। कमी, हाँ कमी भी है। कभी कभी इनको लगता है जैसे ये बहुत बौने हैं। इनको आलोचना पसंद नहीं आती किसी की। और दूसरी तरफ ये थोड़े से भावुक भी होते हैं, इमोशन जिसे कहते हैं ना, इमोशनली बहुत कोई इनको उल्लू भी बना के चल जाता है, क्योंकि ये थोड़े से किसी दूसरे के बातों में जल्दी आ जाते हैं। यही चीज़ें इनको धोखा खाने पे विवश करता है। वैसे तो हर एक खूबसूरत चीज़ों से प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी इनको हाथ में निराशा भी लगती है। वैसे तो शांत रहते हैं, किसी से जल्दी शत्रुता नहीं रखते हैं और कभी कभी तुला वाले अपने लिए संकट भी उत्पन्न कर लेते हैं। तो ऐसे में बिना मतलब के कहीं भी डिसीजन देने से भी आपको बचना चाहिए और जल्दी दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए। आपके लिए चूंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी है तो शुक्र का मंत्र आपके लिए सबसे शुभ है। ओम सुम शुक्राय नमः भी जप कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। वैसे तो आप चाहे तो ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का भी जप कर सकते हैं, आपके लिए भाग्योदय का कारक है। धन की बात करें तो देखिए, आप जिस भी कार्य में व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, आप धन भी कमाते हैं और प्रतिष्ठा भी कमा लेते हैं। इस मामले में आप लकी हैं, लेकिन थोड़े खर्चीले होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं। हालांकि जीवन जीकर भी आप धन बचा ही लेते हैं, उतनी ज़्यादा आपके पास हाथ तंगी वाली स्थिति शायद कभी नहीं आती।
आप बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, बहुत सफलतापूर्वक तमाम चीज़ें भी आप आराम से कर लेते हैं। और अगर आप शनिदेव वाले क्षेत्रों में, जैसा कि अभी सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं शनिदेव पूरे 5 सालों के लिए, तो इस राजयोग के समय में चूँकि शनि वाले क्षेत्रों में आपको लाभ भी दे रहा है, जैसे कि लोहा, सोना, या फिर आप माइनिंग है, खदान जिसे कहते हैं, और ऑयल है, अ, आप आपका डिपो है, इन क्षेत्रों में या शुक्र वाले क्षेत्रों में वस्त्र विक्रेता हैं, सौंदर्य प्रसाधन के विक्रेता हैं, या फिर आपका पार्लर है, होटल है, रेस्टोरेंट है, इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाभ भी कमाते हैं। वैसे तो तंबाकू, शराब, पान वगैरह का व्यापार भी आपके लिए अच्छा होता है। आपको भट्टे का काम भी सूट करता है। अगर आप अगरबत्ती, इत्र, परफ्यूम, जो सुगंध, जो शुक्र वाला क्षेत्र है, इसमें भी आपको विशेष लाभ होते हैं। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें, तो देखिए आप बुद्धिमान तो होते ही हैं, साथ ही आपको बहुत आप सोच समझ कर प्यार करते हैं। यानी एकदम से आप कहीं भी प्यार में गिरते नहीं हैं, बल्कि आपको पता है ज़मीनी हकीकत क्या होता है। वैसे तो आप अगर किसी से भी प्यार करते हैं ना, तो दिल से प्यार करते हैं, दिल से रिश्ते निभाते हैं, और ख़ासकर विपरीत लिंगियों के बीच आपका खास महत्व होता है, या फिर लोग आपको घिरे रहते हैं। तो ऐसे में ढेर सारे आपके चाहने वाले होते हैं। और अगर हम आपके दाम्पत्य जीवन या विवाह की बात करें, तो आप जिसके भी पति या पत्नी बनते हैं ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि किस्मत से ही तुला वालों का साथ होता मिलता है व्यक्ति को। और आपका जीवन, वैसे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, भाग्यशाली होता है। जीवन साथी आपको समझे ऐसी हालांकि आपकी चाहत होती है, और आप ये नहीं चाहते कभी कि घर टूटे या घर में वाद विवाद हो, आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए घर आपका अमूमन बेहतर तरीके से ही आप चलाते हैं। अगर हम परिवार की बात करें, तो देखिए पहले हम इसके पहले आपको हम बता दें, ज्योतिष में एक कहावत है, अगर तुला राशि के आप जातक हैं और आधी रात के पहले जन्म हुआ है, तो आपके पिता का सुख आपको कम मिलता है। हो सकता है आप अपने पिता से दूर रहें, कहीं बाहर रहकर पढ़ाई करें, आप कहीं बाहर जाकर जॉब करते हैं, पिता से कम ही आपका संपर्क हो पाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने संतानों का सुख कम मिले, यानी आपके बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं, बाहर जॉब करते हैं, खासकर एक संतान आपसे थोड़े दूर रहते हैं। और अगर हम आपके पारिवारिक जीवन में बात करें, तो ऐसे लोगों के पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल रहती है। वैसे तो रिश्तेदारों से ज़्यादा बाहर के लोग आपकी सहायता करते हैं, और कभी कभी आपके अंदर काम करने वाले लोग आपको हानि भी पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी कोई काम करते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, और किसी की बातों में आने से पहले सोचिएगा ज़रूर कि कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा। अब हम अगर बात करें तुला राशि वालों के जीवन में किनका साथ आपके लिए अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले ये जान, तुला राशि वालों का जैसा हमने कहा, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी दोनों ही अच्छा होता है। और आपके मित्र राशियां हैं मकर राशि, कुंभ राशि, मेष राशि। अगर इनके साथ आप विवाह करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। याद रखिएगा, मकर राशि, कुंभ राशि और मेष राशि। और अगर आप जैसे शत्रु राशि से विवाह हो गया है, तब जरा मुश्किल होता है। और आपकी शत्रु राशियां हैं वृषभ राशि, कन्या राशि और मीन राशि। वृषभ, कन्या और मीन राशि आपके शत्रु राशि हैं, तो इनसे विवाह करने से बचिए। अब मान लेते हैं आप तुला राशि के हैं, आपका विवाह शत्रु राशि से हो गया है, वृषभ, कन्या, मीन राशि, और वैवाहिक जीवन में अगर समस्या है, तब ऐसे में आप रोज सुबह बजरंग बाण का पाठ करें। याद रखिए, अगर जीवन में समस्या है वैवाहिक जीवन में, तो रोज सुबह बजरंग बाण का पाठ करें, आपको लाभ होगा, आपका जीवन साथी आपको समझेगा और बेहतर तालमेल भी होगा। अब हम अगर तुला राशि की महिला हैं, आपके बारे में भी 1 मिनट कहना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, इनका मायका वाला पक्ष जीवन में प्रॉब्लम देता है। याद रखिए, तुला राशि की महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनका विवाह हो चुका है। मायका वाला पक्ष अक्सर ऐसा देखा गया है, आपके माता पिता वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है, तो आपको मंगल को मजबूत करना चाहिए। आप हनुमान जी का दर्शन किया करें, हनुमान चालीसा पढ़ा करें।
अगर आप तुला राशि की महिला हैं, तब आपका सास कैसी मिलेगी? देखिए, आपको यहाँ पर तुला राशि की जो महिलाएं हैं, इनकी सास और बहू दोनों अपने अपने मामलों में आज़ाद रहती हैं। यानी तुला राशि की महिलाएं भी आज़ाद, इनकी सासू माँ भी आज़ाद। सिर्फ धन के खर्चों को लेकर आपके और आपके सास के बीच में तालमेल खराब हो जाता है। यानी सास बहू की बातों का और बहू सास की बातों का सम्मान अगर आप दोनों एक दूसरे को करते हैं तो बेहतर होगा। वैसे आपके लिए एक सलाह है कि शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ मत खाइएगा, और ये उपाय खासकर बहू के लिए है। अगर आप तुला राशि की हैं, आप बहू हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। तो आज हमने बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर की। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।